चलिए जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। दी फैमिली लेक्चर नंबर 27। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मदरहुड एंड फादरहुड, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मदरहुड का कॉन्सेप्ट और फादरहुड का कॉन्सेप्ट किस तरीके से चेंज हो रहा है। अगर आपने चेंजेस इन कॉन्जुगल रोल्स पढ़ा हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली बहुत आसानी के साथ इस चीज़ को समझ सकते हैं। हमने चेंजेस इन कॉन्जुगल रोल्स पढ़ा था तो हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप डिस्कस किया था, पार्सन्स यंग डेल्फी का कॉन्सेप्ट। पार्सन्स ने कहा था मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट। वंस मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेल विल परफॉर्म द इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड द फीमेल विल परफॉर्म द एक्सप्रेसिव रोल। अब जब ये डिफरेंशिएशन पार्सन्स ने हमें डेवलप कर दिया तो हमें लिंक करना है ये किस टाइम की थ्योरी है, ये किस टाइम की थ्योरी है। ये आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं या मॉडर्न सोसाइटीज कहते हैं, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी तो ये इस दौरा कॉन्सेप्ट है जो कि एक स्टीरियोटिपिकल कॉन्सेप्ट है। ऐसा ही है। हमने क्या देखा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कॉन्सेप्ट चेंज होना शुरू हो गया। जैसे कि पार्सन्स ने कहा कि मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट, मेल विल परफॉर्म इंस्ट्रूमेंटल रोल, फीमेल विल परफॉर्म एक्सप्रेसिव रोल। तो यंग एंड विल्मो जो कि न्यू फंक्शनलिस्ट, न्यू राइट थे, उन्होंने कहा देयर इज अ राइज इन सिमेट्रिकल फैमिली स्ट्रक्चर, देयर इज अ राइज इन सिमेट्रिकल फैमिली स्ट्रक्चर। सिमेट्रिकल फैमिली का मतलब है बोथ मेल एंड बोथ फीमेल विल परफॉर्म द इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक रोल, यानी कि दोनों मेल और दोनों फीमेल इकोनॉमिक और डोमेस्टिक रोल चेंज करेंगे। अब बेटा जब ये वाला टाइम पीरियड आएगा जिसमें मेल और फीमेल इकोनॉमिक और डोमेस्टिक रोल परफॉर्म करेंगे तो बेटा होगा क्या, बहुत ही सिंपल सी चीज है, मदरहुड और फादरहुड का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा। मदरहुड का कॉन्सेप्ट कैसे चेंज हो जाएगा कि भाई फीमेल्स आर ऑल्सो हियर इन दिस वर्ल्ड के जिसके अंदर वो क्या करेंगी, अपने आप को बिल्ड करेंगी, इस तरह से बिल्ड करेंगी कि जिसमें वो अपना करियर को परसू कर सकें। फादरहुड का कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होगा, फादरहुड का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल तरीके से बिल्ड होगा। वो इस तरह से होगा कि फादरहुड के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, बेसिक सी आइडिया होता है कि भाई फादर वाज यूज्ड टू परफॉर्म द इंस्ट्रूमेंटल रोल ओनली, बट नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे विल डेफिनेटली इंडल्ज देमसेल्व्स इन द एक्सप्रेसिव रोल और द डोमेस्टिक रोल। तो क्या होगा, न्यू मैन का कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ऐसा ही है। तो ऑटोमेटिकली क्या समझ में आता है हमें कि देयर इज अ चेंज, देयर आर सो मेनी चेंजेस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मदरहुड एंड फादरहुड। डेल्फी की बात भी एक बार कर देता हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट रिकैप हो जाए। डेल्फी ने डुअल बर्डन ऑन वुमेन की बात की थी, डुअल बर्डन ऑन वुमेन की बात की थी। वुमेन यूज्ड टू हैव द डुअल बर्डन इफ वुमेन इज परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक एंड डोमेस्टिक रोल। ठीक है, बिकॉज चेंजेस इन सोसाइटी की वजह से क्या हुआ, फीमेल करियर ओरिएंटेड हो गए। ठीक हो गया जी। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि डिवोर्स और ये बिल्कुल डिवोर्स के आइडियाज को, डाइवर्सिटी के आइडियाज को सपोर्ट करती है चीज। अब देखिए हमने डिस्कस किया मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में चाइल्ड केयर जो था वो एक मदरिंग इंस्टिंक्ट के तौर पे कंसिडर किया जाता था। चाइल्ड केयर, जैसे पार्सन्स ने कहा था मेल एंड फीमेल आर नेचुरली डिफरेंट। ठीक है, फिर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्ड के बाद, यानी कि हम कहेंगे सोसाइटी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द आइडियाज अबाउट चाइल्डहुड एंड मदरहुड। तो हम क्या कहते हैं कि हिस्टोरिकल एंड क्रॉस कल्चरल वेरिएशन डेवलप हुआ। हिस्टोरिकल का मतलब हुआ, अभी मैंने हिस्टोरिकल की एग्जांपल दी कि पार्सन्स ने कहा था बोथ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। यंग ने क्या कहा कि सिमेट्रिकल फैमिलीज आर इमर्जिंग, सिमेट्रिकल फैमिलीज आर इमर्जिंग। क्रॉस कल्चरल वेरिएशन का मतलब कुछ सोसाइटीज के अंदर फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू वर्क, लाइक किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, वहां पे फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट पहले नहीं थी बट आज की दुनिया में हो रही है। समझ में आई। यूरोप के अंदर फीमेल एम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत ज्यादा था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है इन द यूके, हम यूके के स्टैट्स की बात करते हैं। चेंजेस इन द मदरहुड, मदरहुड में चेंजेस कैसे आई। सबसे पहले चेंजेस इन चाइल्ड बेयरिंग, चाइल्ड बेयरिंग के जो पैटर्न्स थे, जो चाइल्ड केयर के पैटर्न्स थे वो चेंज हो गए। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज में हमने देखा कि चाइल्ड फ्री एटीट्यूड बिल्ड हो रहा है कि भाई हमें बगैर चाइल्ड के बिल्ड करना है। उसके मैंने आप लोगों को फीमेल एलिडिटीज वाले सवाल के अंदर पुश और पुल फैक्टर्स पढ़ाया था। पुश फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि करियर ओरिएंटेड वगैरह। पुल फैक्टर्स का मतलब क्या हो सकता है, आप कह सकते हो कि भाई पुल फैक्टर का मतलब करियर ओरिएंटेड होता है। पुश फैक्टर का मतलब होता है कि चाइल्ड बेयरिंग इज कंसिडर्ड एज अ बर्डन। सही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बर्डन की वजह से वो मदरहुड के रोल को चेंज कर रही हैं। अब हमने क्या कहा, इन द यूके चेंजेस इन द मदरहुड, चेंजेस इन चाइल्ड बेयरिंग। उसके बाद क्या हुआ, डिक्लाइन इन बर्थ रेट। सबसे पहला इंपैक्ट क्या हुआ, बर्थ रेट डिक्लाइन हो गया। क्या देखते हैं हम, 30 बर्थ्स पर 1000 पीपल, यानी कि हम देखते थे
कि 1000 लोगों में 30 लाइव बर्थ्स हुआ करती थी 1900 के अंदर, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये डाउन हो गई 10 बर्थ्स पर 1000 पीपल, यानी कि 2010 तक 10 बर्थ्स 1000 पीपल के ऊपर ये बात स्टार्ट्स डाउन हो गए। स्टेट्स क्या हो गए, डाउन हो गए, यानी कि इसका मतलब है डिक्लाइन इन बर्थ रेट। जब बर्थ रेट कम होगा, जब बच्चे ही कम होंगे, तो डेफिनेट सी बात है मदरहुड का रोल, जो इंस्टिंक्ट मदरिंग इंस्टिंक्ट वाला रोल था, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। सही है। फिर हम इस चीज को आगे लेके चलते हैं। डिक्लाइन इन फैमिली साइज, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फैमिली साइज डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि पहले ज़माने में क्या था, 3 चिल्ड्रन पर फैमिली का रेशो था, जो कि 1.6 चिल्ड्रन पर फैमिली पे आ गया है लास्ट 50 ईयर्स में। यानी कि लास्ट 50 ईयर्स के अंदर फैमिली साइज भी कम हो रहा है। जब फैमिली साइज कम होगा तो फीमेल का रोल भी मिनिमाइज हो जाएगा, मदरहुड चेंज हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इंक्रीज इन एवरेज एज ऑफ वुमेन एट फर्स्ट चाइल्ड। पहले अब दौर में ये देखा जा रहा है कि फर्स्ट चाइल्ड के वक्त जो वुमेन की एज है वो भी कम, वो ज्यादा है। जब वो ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो फर्टिलिटी रेट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि फर्स्ट चाइल्ड की बर्थ के ऊपर जो वुमेन की एज पहले लेट्स सपोज आप 20s में होती थी, अब ये देखा जा रहा है कि अब वो एज 30s तक इंक्रीज हो गई है। तो जिससे क्या होगा कि ओवरऑल जो नंबर ऑफ चाइल्ड पर फैमिली का रेशियो है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखा ये जा रहा है कि हाफ ऑफ द बर्थ्स आर आउट ऑफ द मैरिज, ठीक है, यानी कि हाफ ऑफ द बर्थ्स जो हैं वो सोसाइटी के अंदर आउट ऑफ द मैरिज हो रही हैं, क्योंकि कोहैबिटिंग कपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इन तमाम एलिमेंट्स की वजह से क्या हो रहा है कि भाई बहुत सारी मैरिजेस जो हैं वो आउटसाइड द मैरिज, बर्थ्स जो हैं आउटसाइड द मैरिजेस हो रही हैं। तो मदरहुड की जो इंस्टिंक्ट थी, मदरहुड का जो फैक्टर था, वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया। तो हम इन तमाम फैक्टर्स के साथ ये कह सकते हैं देयर आर सो मेनी चेंजेस इन द मदरहुड, ठीक है। ओवर द पीरियड टाइम पूरी यूके की केस स्टडी आ जाएगी, स्टार्ट्स आ जाएगा और आपका आराम से सवाल आंसर बिल्ड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। भाई एक और चीज देखा गया कि स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन की वजह से क्या हुआ, चाइल्ड सेंटर्डनेस बढ़ी, यानी कि मदरहुड के अंदर पहले चाइल्ड सेंटर्डनेस इतनी ज्यादा नहीं होती थी। अब देखिएगा जब स्मॉल नंबर ऑफ चिल्ड्रन होगा वो चाइल्ड सेंटर्डनेस बढ़ेगी, मदरहुड का इंस्टिंक्ट चेंज हो गया। पहले दौर में क्या था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बहुत ज्यादा थे तो उनकी मदर की जो कंसंट्रेशन थी वो डिवाइडेड थी, वो क्या थी, डिवाइडेड थी, ठीक है। अब क्या होता है, चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन हो गया, इंक्रीज इन वुमेन पेड एम्प्लॉयमेंट, वुमेन की पेड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई, चेंज इन चाइल्ड केयर पैटर्न, ग्रैंड पेरेंटिंग को सपोर्ट किया जा रहा है, ग्रैंड पेरेंटिंग से हेल्प ली जा रही है इस हवाले से। इसके अलावा नैनी सपोर्ट्स होती हैं, यूके की अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास में बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि वो नैनी सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। फिर आता है नर्सरीज हो गई, नर्सरीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जिसको हम चाइल्ड केयर सेंटर्स कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्क प्लेस नर्सरीज भी होती हैं कि वर्क प्लेस के अंदर चूंकि वुमेन का रोल चेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको जो है वर्क प्लेस नर्सरीज भी चाहिए होंगी। लेकिन आप यहाँ पर इवेलुएट कर सकते हैं इस पॉइंट को कि यूके के अंदर नंबर ऑफ नर्सरीज जो हैं वो कम है एज कम्पेयर टू यूरोप। यूरोप में नंबर ऑफ नर्सरीज ज्यादा है। नंबर ऑफ नर्सरीज का मतलब क्या होता है कि जहां पर वो बैठ के जब वुमेन इज वर्किंग और बच्चे जो हैं वहां पे उनकी चाइल्ड केयर की जा सके, यानी कि एक्चुअली द रोल ऑफ चाइल्ड केयर इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है। फिर आगे आते हैं, फिर हम देखते हैं कि चेंजेस इन फादरहुड, ओके। अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं हम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मदरहुड में चेंजेस आएंगे तो जाहिर सी बात है फादरहुड के अंदर भी चेंजेस आ सकती हैं और आएंगी, ठीक है। एक ज़माना था कि हम फादरहुड को कंसिडर करते थे ट्रेडिशनल रोल के अंदर एज अ इंस्ट्रूमेंटल पर्सन, जिसका काम था प्रोवाइडर का रोल परफॉर्म करना, ठीक है। यानी कि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंटल रोल ऑफ फादर का जो बात होती है तो उसमें ये होता है कि प्रोवाइडर का रोल है, इकोनॉमिक सपोर्ट का रोल है, ठीक है। लेस क्लोजर बॉन्ड विद द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता था क्योंकि वो चाइल्ड केयर का काम नहीं करते थे, वो एक प्रोवाइडर का काम करते थे कि भाई इकोनॉमिक एलिमेंट्स को सपोर्ट करना है। फिर क्या होता है, इसका मतलब है एलिनेशन फ्रॉम चाइल्ड केयर, यानी कि एक तरह से एलिनेट कर दिया जाता फादर्स को चाइल्ड केयर के हवाले से, ठीक है। आफ्टर द 1980 कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू मैन डेवलप हुआ। क्या हुआ, ये हम क्या कह रहे हैं, चेंजेस इन द फादरहुड ना, यानी कि फादरहुड में चेंजेस आई 1980 के बाद। न्यू मैन का कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ जो कि एक एंटाई सेक्सिस्ट एलिमेंट था, यानी कि सेक्सिज्म को सपोर्ट नहीं करता था, जेंटल बंदा होता था, अच्छा सेंसिटिव हो सकता है। इसके अलावा इन्वॉल्वमेंट इन चाइल्ड केयर उसकी ज़्यादा होती है, यानी कि और इसके अलावा उसका डोमेस्टिक एंड इकोनॉमिक रोल, यानी कि डुअल रोल है फादर का
आफ्टर द न्यूमैन कॉन्सेप्ट, यानी कि न्यूमैन के कॉन्सेप्ट के बाद फादर का डुअल रोल है, यानी कि फादर इज परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक रोल एंड फादर इज परफॉर्मिंग द डोमेस्टिक रोल। ठीक है जी। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। चेंजिंग रोल ऑफ मेन ड्यू टू, अब चेंजिंग रोल ऑफ मेन जो है वो क्यों चेंज हो रहा है, इस बात को समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सेकेंडरी सेक्टर डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि पहले जो ट्रेडिशनल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेल काम करते थे, पर्टिकुलरली वर्किंग क्लास के, उनका रोल कम हो गया तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गई। फिर क्या है, चेंजिंग मेल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि मेल अनएम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब मेल अनएम्प्लॉयमेंट कंप्लीट हो रहे हैं तो उसकी वजह से उनका जो कंट्रोल था फैमिली पे वो भी कम हो रहा है। लाइक चाइल्ड अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस आर कंडेम, सोसाइटीज़ के अंदर वो चीज़ कंडेम होती है। इसके अलावा इकोनॉमिक सपोर्ट बाय वुमेन, यानी कि बहुत सारी फैमिलीज को इकोनॉमिक सपोर्ट जो होती है उनकी विमेन पार्टनर दे रही होती है। फिर आता है डिवोर्स बाय वुमेन का कॉन्सेप्ट, के डिवोर्स जो होती है वुमेन की जानिब से भी हो सकती है। फेमिनिज्म हैज क्वेश्चन द ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ मैस्कुलिनिटी, यानी कि ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ मैस्कुलिनिटी थे हैं उनको फेमिनिज्म ने कंडेम किया है। फेमिनिज्म ने उसको एक तरह से क्वेश्चन किया कि भाई ये आइडियाज सोसाइटी में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि फादरहुड का रोल और मैन का रोल जो था फैमिली के अंदर वो चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को आप कॉन्जुगल रोल्स में भी प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकते हो और कॉन्जुगल रोल की थ्योरीज को भी आप इसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से मैंने क्या किया था, कॉन्जुगल रोल्स के जो कॉन्सेप्ट था वहां से लेक्चर को शुरू किया था।